बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट, कितने तरह के शिफ्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि कॉन्जुगेशन पर एब्जॉर्प्शन का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट शिफ्ट, विभिन्न प्रकार के शिफ्ट। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेनली 4 तरह के शिफ्ट या 4 तरह के परिवर्तन पाए जाते हैं। पहली बात ये कि शिफ्ट होता क्या है, किसे हम शिफ्ट कहते हैं। अब हम यूवी का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ स्पेक्ट्रा हम करते हैं लैम्डा और एब्जॉर्बेंस के बीच में खींचते हैं, तो हमको इस तरह से ये पीक दिखाई देती है। और वह पीक जहाँ पर कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वह स्थान जहाँ पे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, उसको अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये कहलाता है लैम्डा मैक्स, जहाँ पर कि एब्जॉर्प्शन हुआ है। और ये कहलाता है ई मैक्स, जहाँ पे कि ये इंटेंसिटी है, ये तीव्रता है, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। तो ये 2 टर्म हम यहाँ पर काम में लेते हैं। तो अगर लैम्डा मैक्स के मान में परिवर्तन होता है, लैम्डा मैक्स यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। इसी तरह इसकी जो पीक हाइट है वो कम हो सकती है, ये ज़्यादा हो सकती है। इसके आधार पर हमने यहाँ पर 4 तरह के शिफ्ट बनाए हैं। पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट, क्रोम मतलब होता है कलर, बैथो मतलब इंक्रीज। अगर कलर के मान में परिवर्तन होता है, इंक्रीज होता है कलर, तो उसको हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यानी कि अगर हमारे मॉलिक्यूल के अंदर हम जैसे पहले मॉलिक्यूल की पीक आ रही थी, मान लीजिए ऐसा पीक है और लैम्डा मैक्स का मान मान लीजिए 270 नैनोमीटर पर आ रहा था। अब मॉलिक्यूल के अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर दिया, कोई ग्रुप ऐड कर दिया, तो या फिर सॉल्वेंट हमने चेंज कर दिया, तो अब ये जो लैम्डा मैक्स है वो परिवर्तित हो गया और लैम्डा मैक्स का मान अब 290 आ रहा है, 290 नैनोमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर 270 से 290 का परिवर्तन हुआ है, लैम्डा मैक्स का मान दाईं ओर सरक गया है, यह रेड कलर की ओर सरक गया है। तो इस तरह का परिवर्तन कहलाता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें लैम्डा मैक्स का मान पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। ये परिवर्तन कैसे हो सकता है, ये अगर कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप या स्ट्रक्चर या कोई ग्रुप ऐड कर दिया जाता है, एल्काइल ग्रुप अगर ऐड कर दिया जाता है तो इसमें इस तरह का चेंज आ सकता है। दूसरा, अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट अगर डाल देते हैं, सॉल्वेंट में भी परिवर्तन अगर हम कर देते हैं, तब भी बैथोक्रोमिक शिफ्ट नजर आता है। दूसरा है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसा परिवर्तन करते हैं कि लैम्डा मैक्स का मान जो कि पहले यहाँ था, मान लीजिए ये हम मान लेते हैं 270 था, लैम्डा मैक्स 270 नैनोमीटर था, जो कि अपरिवर्तित होकर कम की ओर परिवर्तित हो गया, उसका लैम्डा मैक्स का मान कम हो गया, मान लीजिए ये 250 नैनोमीटर हो गया है। तो अगर इस तरह का परिवर्तन होता है और लैम्डा मैक्स का मान किस ओर सरक जाता है, इस ओर बाईं ओर सरक जाता है, तो उसको हम हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और यह शिफ्ट भी कब होता है, जब हम उसके मॉलिक्यूल के अंदर से कोई ग्रुप निकाल देते हैं, फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर देते हैं, या एल्काइल रेडिकल हटा देते हैं, या कुछ एल्काइल रेडिकल जोड़ देते हैं, और सॉल्वेंट अगर हम चेंज कर देते हैं, तब इस तरह का परिवर्तन हम देखते हैं। तीसरा जो चेंज है उसके अंदर ई की वैल्यू चेंज हो जाती है। जो वैल्यू है हम बता रहे थे, जैसे एक तो लैम्डा की वैल्यू होती है और दूसरी ई की वैल्यू है। तो ई की वैल्यू में एब्जॉर्प्शन की जो इंटेंसिटी है उसमें अगर परिवर्तन हो जाता है, तब भी इस तरह का चेंज हमको नजर आता है। तो जो तीसरा चेंज है, तीसरा जो शिफ्ट है वो है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में क्या होता है, लैम्डा मैक्स का मान लगभग वही रहता है, लैम्डा मैक्स के मान में कोई चेंज नहीं होता। मान लीजिए ये पहले पीक आ रही थी, वाली पीक, और लैम्डा मैक्स का मान मान लीजिए 250 नैनोमीटर है। ये है इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन, ये है एब्जॉर्प्शन और ये है लैम्डा। तो अगर इसका एब्जॉर्प्शन अगर हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड करते हैं तो ई का मान कुछ भी आ रहा है, एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो रहा है। अगर हम इसके अंदर इस तरह का परिवर्तन करते हैं कि एब्जॉर्प्शन का मान बढ़ जाता है, लैम्डा मैक्स का मान वही रहता है
लेमडा मैक्स 250 पर ही है, लेकिन पीक हाइट में चेंज हो गया, पीक हाइट बढ़ गई है। तो इस तरह का परिवर्तन होता है वो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। और चौथा शिफ्ट है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब बिल्कुल उल्टा है जिस हाइपरक्रोमिक शिफ्ट से। इसमें लेमडा मैक्स का मान, पहले जैसे लेमडा मैक्स मान लीजिए ये 250 पर आ रहा था, तो लेमडा मैक्स का मान पहले की अपेक्षा घटकर कम हो जाता है, 250 ही रहता है, लेकिन ई मैक्स का मान, पहले ये ई मैक्स का मान यहाँ पर आ रहा था, जो कि घटकर यहाँ चला गया। इसकी हाइट कम हो जाती है, पीक हाइट कम हो जाती है, पीक रहती वहीं पर है लेकिन पीक हाइट कम हो जाती है, तो इसको हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट करते हैं। जनरली ये वाले जो शिफ्ट हैं ये सॉल्वेंट में परिवर्तन होने के कारण होते हैं, इस तरह के चेंजेस सॉल्वेंट के कारण होते हैं। तो ये सब कहलाता है, 4 तरह के शिफ्ट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाए जाते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हाइसोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेमडा का मान बाईं ओर सरक जाता है और विबग्योर के बैंड के अंदर वहां पर ब्लू कलर होता है, इसलिए इसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। और बेथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो हमने आज यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पर हम पढ़ेंगे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे डाइन्स और इनॉन्स के लिए।